बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए डिमांड तो बहुत हो रही है, कोई बोल रहा है इंग्लिश का दीजिए, हिंदी का दीजिए, तो ये आसामीज़ का दीजिए। मैं क्या करूं, मेरे पास जितना मटेरियल्स अवेलेबल है मैं उतना प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। बाय द वे अभी मुझे आसामीज़ का भी मिल चुका है, सो आसामीज़ का भी मैं दूंगा। इंग्लिश का तो देते रहता हूँ, हिंदी के लिए बहुत कम देता हूँ। हिंदी का डिमांड आ रही है, सर हिंदी पे बनाइए। चैप्टर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको बिलीव नहीं होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, हर एक साल पूछता है यार, चेंज ही नहीं किया है। तो ठीक है चलते हैं, पहले सिलेबस क्या कहता है सिलेबस को थोड़ा फोकस कर लेते हैं। और मैं जो टिक करता हूँ आप वही बस एक बार रीडिंग जरूर कर ले, ऊपर ऊपर से होने से भी रीडिंग जरूर कर ले। रीडिंग करने से भी बहुत सारे आंसर आप याद हो जाता है, बहुत सारे आंसर। लेकिन रीडिंग करते समय ध्यान बिल्कुल किताब पे होनी चाहिए, कहीं और बाहर नहीं या मोबाइल पे नहीं। तो ठीक है, हम सिलेबस दिखाना चाहते हैं। देखिए ये सिलेबस है क्लास 10 की रिड्यूस करके जो सिलेबस, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ ज़्यादातर हम सिलेबस वाइज चलेंगे ना, थोड़ी सी हमारी गाइडलाइन कंफ्यूज हो जाएगी। अब बोलिए हम थोड़ा गलत वे ले लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर 2021 का क्वेश्चन दे रहा है। बार बार कहता हूँ 21 में स्पेशल एग्ज़ाम जब हुआ था, मैं तो हमेशा वीडियो बनाते रहता हूँ, उस समय मेरा स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट लोग को पढ़ाते रहता हूँ। उस समय सिलेबस जब मैं फोकस किया था 30% रिड्यूस करके सिलेबस को बनाया गया था। अभी एग्जामिनर क्या किया है, 40% रिड्यूस कर दिया है। लेकिन एग्जामिनर तो अपना वादा किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि 40% सिलेबस जब रिड्यूस किया है भाई, तो नया क्वेश्चन बनाना चाहिए था 2022 के लिए, लेकिन वो नया क्वेश्चन बनाया नहीं। तो यानी 2021 का क्वेश्चन जो बना हुआ था उसको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो क्वेश्चन है वो तो 30% रिड्यूस है, इसीलिए 30% रिड्यूस है। 10% का डिफरेंट बहुत अधिक डिफरेंट है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ सिलेबस को फोकस करने से नहीं होगा, थोड़ी अधिक गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। आप टू यूनिवर्स, बाय द वे इसको तो फोकस करूंगा ही मैं। 11.4 तक दिया है, 11.4 तक तो लूँगा ही मैं, ऐसी बात नहीं है 11.4 तक नहीं लूँगा, इसको लूँगा ही मैं। 11.4 के बाद भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं थोड़ी सी आपको दूंगा। ठीक है, तो 11.4 तक जरूर पहले लेंगे। तो यहाँ से याद रख कीजिएगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये सब नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा मैं देता हूँ। मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आता है हर एक साल। हाँ, यहाँ से दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। दृष्टि दोष होता क्या है? लोगों के अंदर एक बीमारियाँ होती है, बहुत सारे आजकल लोग हैं कि खासकर मुझे भी दूरदृष्टि की बीमारियाँ हो चुकी है। तो डॉक्टर ने मुझे भी चश्मा एक प्रोवाइड किया है, 0.50 मेरा माइनस हो चुका है। सो देखिए होता क्या है कि दृष्टि दोष होता क्या है, ये उनका संशोधन क्या है, उनको हम सॉल्यूशन क्या। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजस्य क्षमता खो देते हैं। गुड, समंजन क्षमता मतलब हो जाता है कि आप देखने की जो क्षमताएं होती है, आपको जो एक्चुअल विज़न होता है उससे लो हो जाता है या हाई भी होता है, तो वो खो देती है। तो उसके लिए क्या करता है डॉक्टर, हमें मिरर देता है, ग्लास देता है, वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स देता है, तो वो हम जरूर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था कई बार एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष क्या है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम। ये बहुत ज़रूरी है कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, आप बुक से पढ़ लें, चाहे नोट से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है ये भी ज़रूर है। और यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था कि एक नॉर्मल विजन कितना होना चाहिए, और यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, एक इंसान की जरा दृष्टि दोष भी हो सकता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है ना, ही ये दोनों का मिला जुला प्रॉब्लम होता है। निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, मिला जुला प्रॉब्लम आपके आंखों में आ जाएगा, उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बाय द वे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा नेत्र की समंजन क्षमता में क्या अभिप्राय, ये क्वेश्चन पूछा था। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र की कितनी दूरी होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2021 के स्पेशल एग्जाम में MCQ में पूछा था। अब मैं कितना प्रूफ दिखाऊं, बार बार कहता हूं MCQ में पूछा था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, लाइटली नहीं ले सकते, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी पढ़ने लायक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, जो बोल रहा हूँ वो कीजिए। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत आता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
11.4 तक ही बोला गया था। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है? क्वेश्चन होगा कांच से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये प्रिज्म है, देख सकते हैं। कभी कभी प्रिज्म का डायग्राम भी बनाने आया हुआ था, तो आप कीजिएगा। अब बातें हैं कि वायुमंडल अपवर्तन, देखिए ये सब हम नहीं कहता हूँ, लेकिन इंद्रधनुष कैसे बनता है ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं एक्स्ट्रा आप जा रहा हूँ। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तारे का टिमटिमाना, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण मैं पहले ही कह दिया, आंसर में बोल दिया, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 1 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, 1 से 2 मार्क का, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। मैं अब एक्स्ट्रा जा रहा हूँ। एग्जामिनर मुझे बस फोकस करने बोला था 11.4 तक, यहाँ तक, लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्योंकि सिलेबस से कुछ अधिक क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंगल प्रभाव भी पूछा गया था, कई बार एग्जाम में आया था। टिंगल इफेक्ट क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी मीडियम हो। टिंगल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन भूल रही। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो टिंडल इफेक्ट आया हुआ था, तो टिंडल इफेक्ट इंग्लिश में भी आया हुआ था। स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद पानी का रंग नीला क्यों दिखा जाता है, सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये सब पढ़ लेना है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जब पढ़िएगा ना बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आएगा। वो सूर्योदय जब सूर्यास्त होता है, सूर्योदय मतलब वही है सूर्योदय, उदय होना, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, और सूर्यास्त मतलब सूर्य जब डूबता है, तो उस समय सूर्य की रंग लाल क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तन के कारण नहीं। और लाल रंग बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है, उसका विक्षेपण बहुत कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण बहुत कम होता है। आपने क्या क्या सीखा, ये रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या क्या सीखा ये भी ज़रूरी है, ये भी आप रीडिंग कीजिएगा। 1 मार्क का जितने भी क्वेश्चन है 1 मार्क को करना ही करना है। सामान्य दृष्टि, ये MCQ बेस पे यही क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर लेता है, पता नहीं डायरेक्टली एग्जामिनर यही क्वेश्चन देता है। 25 सेंटीमीटर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन 21 के फाइनल एग्जाम में, नहीं तो 29 में ये पूछा था। 2019 में पूछा था, ये 2019 में पूछा था, और 21 का फाइनल एग्जाम में भी पूछा था। सो आप लोग को ये कर लेना चाहिए। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते, क्वेश्चन दे ही दिया है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन 11 नंबर एकदम छोड़ दीजिए, आएगा नहीं। 12 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 8 नंबर इम्पोर्टेंट है, तो कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा नहीं, जितना दिया मैं मोर देन एनफ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अभी मैं इंग्लिश का भी देने जा रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी रेडी रहे, 11 चैप्टर।